नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी विश्वास और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जी हां, आज का मैटर है कब्ज़ा के लिए जान भी ले सकते हैं। आज के वीडियो में कुछ ऐसा मैटर है जो बहुत ही सीरियस और गंभीर है। आप लोगों का ध्यान इस तरफ आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर ना हो और पैसा ना हो तो आपका सर्वाइव किस तरह से हो सकता है इन जैसे लोगों के सामने, ये सोचने वाली बात है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये इंसिडेंट है क्या। एक्चुअली ये एरिया है ठाकुर नगर नंबर 1, एक छोटा सा गांव जो आता है शक्ति फार्म एरिया में। और इसका तहसील जो है वो तहसील का हो या विधानसभा का हो वो है सितारगंज, जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसके अंदर ये वाक़या हुआ है कि कुछ बाहुबली कह सकते हो या पॉलिटिकल पावर के लोग किसी बेचारे भोले भाले इंसान की ज़मीन को कब्जा करने के लिए पुरजोर तरीके से सामने आए हैं और अपने साथ पूरी भीड़ लेकर आए हैं। जी हाँ, इंसिडेंट ऐसा है, ठाकुर नगर एरिया में स्वर्गीय सत्यचरण जी थे। स्वर्गीय तो वो बाद में हुए, पहले वो सत्यचरण जी थे। उन्होंने अपना 1 एकड़ ज़मीन बेचा था निखिल मंडल जी को। ये आज से सालों पुरानी बात है। तो निखिल मंडल जी तब शक्ति फार्म में ही रहा करते थे, लेकिन जब उनका परिवार बढ़ा, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए वो शहर की ओर रुख किया। उन्होंने वो रुद्रपुर आके रहने लगे और अपने बच्चों की उच्च शिक्षा वगैरह वहीं दिलवाने के लिए उन्हें आसानी होती थी तो वो वहीं शिफ्ट हो गए। अब ज़मीन उनके पास 1 एकड़ थी जो सत्यचरण जी ने उनको बेची थी, बाकायदा गवाह सबूतों के साथ कागज़ तैयार करके उन्हें मिला था। अब क्या है कि जब फसल का समय होता था वो जाके अपनी फसल लगा के आ जाते थे और कटाई के टाइम पे काट के ले आते थे। अभी क्या है, हाल फिलहाल में शक्ति फार्म जैसे एरिया के आसपास सिडकोल एरिया बनने की वजह से यहाँ पर ज़मीनों के रेट दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और यहाँ बिज़नेस, दुकानें या यहाँ की आप कह सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए जो सत्यचरण जी तो अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनके जो वारिस हैं, उनके जो बेटे बच्चे हैं, उनकी नीयत ख़राब हो गई कि ये ज़मीन के मालिक जो हैं मेरे पापा ने इनको बेचा था और ये यहाँ रहते नहीं हैं, सिर्फ फसल लगाने के लिए आते हैं, तो क्यों ना इसका कब्जा किया जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए उनके पड़ोसी मित्र जो प्रधानपति है, जो कई बार हारने के बाद इस बार जीते हैं, उनकी लालच की सीमा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो इनके साथ मिल गए हैं और इसको कब्जाने के लिए पूरी ज़ोर से इनके साथ लग गए हैं। पूरा पॉलिटिकल पावर झोंक दिया है और जैसे ही ये लोग यहाँ आकर देखते हैं कि इनकी ज़मीन कब्जाने की कोशिश की जा रही है, पूरी भीड़ इकट्ठा करके पूरे कुदाल फावड़े लेकर पूरे हथियारों से सुसज्जित सामने मिलते हैं और इनके साथ मारपीट होती है। मारपीट इस लेवल की हो जाती है कि जो निखिल मंडल जी के बेटे हैं उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ जाता है, उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। जब वो थाने पहुंचते हैं तो पुलिस वाले भी ये देखकर डर जाते हैं कि ये वॉमिटिंग कर रहा है, कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है ब्रेन वगैरह में, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो उनको बोला जाता है कि जाओ पहले आप इलाज करा के आओ तब रिपोर्ट लिखेंगे। जब वो इलाज करा के लौट के आते हैं तो पता चलता है उनके खिलाफ़ ही रिपोर्ट दर्ज हो गई है, जिन्होंने मारा वही उनको अगेंस्ट FIR दर्ज कर रहे हैं। अब ये लोकल पुलिस भी इनकी सहायता नहीं कर रही है, पॉलिटिकल पावर इनके अगेंस्ट में है। निखिल मंडल जी इस टाइम बिल्कुल निस्सहारा हो गए थे। SSP जो है इस एरिया के, उनका बयान आया है कि मैंने तो दोनों पार्टियों से बोला था कि दोनों पार्टियों के FIR दर्ज होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुए हैं। तो इस केस में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पॉलिटिकल पावर क्या मायने रखती है और लोगों के पास पैसे हो तो वो क्या नहीं कर सकते। तो मेरा ये वीडियो लाने का उद्देश्य यही था कि आप भी थोड़ा सतर्क रहिए और इन सब चीज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, क्योंकि समाज में ये सब चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब जहाँ कोई गांव का प्रधान ही किसी केस में इन्वॉल्व है, वहाँ कोई इसके सपोर्ट में क्यों आएगा। यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया कि इनके सपोर्ट में आते हैं, आप लोग भी इनका सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।